जय हिंद, जय हिंद। My dear students and friends, good evening, very very good evening to all of you. Now I am going to tell a story. To listen everyone very very carefully. आप इस कहानी को बहुत ध्यान सुनेंगे। मज़ेदार कहानी है, इंस्पिरेशनल कहानी होगा। और इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माई रिपीटेड चैनल, अगर हमारे चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्त तक शेयर करें, ताकि उनको भी एक सीखने का मौका मिले इंग्लिश, ताकि किसी भी एग्जाम में जब बैठे तो एक अच्छे फाइटर बन सके, ताकि जो मन में जो फोबिया है, जो डर, वो भी निकल जाए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आप प्रत्येक लाइन को, अंग्रेजी लाइन को हिंदी में बताया जाएगा, ग्रामर कैसे हुआ है, उसका वर्ड मीनिंग कैसे आएगा, ताकि आप बेहतरीन बन सके, बेहतरीन हो सके। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अली बाबा एंड 40 थीव्स। अली बाबा और 40 चोर की कहानी है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन बगदाद ड्यूरिंग द अब्बासिद ईरा। टेक्स जो V5 में है, टेक्स का मतलब होता है लेना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। प्लेस की बात किया जाए अगर, तो जैसे आप लोग जानते होंगे जगह। ड्यूरिंग की अगर बात किया जाए दरमियान, तो कह रहा है द स्टोरी टेक्स प्लेस इन बगदाद ड्यूरिंग द अब्बासिद ईरा। ईरा माने पूर्व। ये जो कहानी है अब्बासिद ईरा के समय के है, उसके पूर्व की बातें हैं। ये भी कहाँ घटना है, बगदाद का है। ये कहानी बहुत फेमस है, आप लोग समझेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम आर द सन ऑफ अली बाबा एंड 40 थिवेसा मर्चेंट। अली बाबा और उसका बड़े भाई कासिम, जो अली बाबा और 40 थिवेसा के पुत्र हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, पिताजी के मृत्यु के बाद, द ग्रीडी कासिम मैरिज अ वेल्दी वुमेन एंड बिकम वेल टू डू। लालची जो अली बाबा के बड़े भाई जो कासिम ने क्या किया, एक अमीर महिला से शादी किया और अमीर बन गया। बिल्डिंग ऑन देयर फादर्स बिजनेस, और अपने पिताजी को क्या किया, बिजनेस को भी अपने भाई से छीन लिया और आगे बढ़ाया। बट अली बाबा मैरिज ए पुअर वुमेन, लेकिन अली बाबा एक गरीब महिला से शादी करते हैं एंड सेटल इनटू द ट्रेड ऑफ अ वुड कटर, और उन्होंने लकड़ी काटने की धंधा को शुरू करते हैं। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर होगा कुमार चितरंजन एकेडमी। आप लोग बस जुड़े हुए, तरह तरह का PDF मिलेगा, या हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी यहाँ चला जाता है। तो आज अब कहानी सबको समझ में आ रहा होगा। ये कहानी का पहला भाग होगा। तो आज अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक में अभी तक कहा गया है अब्बासिद ईरा की बात है, उसकी पूर्व की घटना है, बगदाद का है। दो भाई जिसका नाम अली बाबा और उसका बड़ा भाई कासिम, दोनों अली बाबा और 40 थिवेसा के पुत्र हैं। लेकिन पिताजी के मरने के बाद बड़ा भाई जो कासिम था बहुत लालची था। उसने एक अमीर लड़की से शादी भी करता है और अमीर हो जाता है और अपने पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाता है। लेकिन छोटा भाई कुछ नहीं देता है और इसे गरीब में जीवन जीने लगता है और इसने लकड़ी काट के बेचने की धंधा शुरू करता है। आगे देखते हैं।
वन डे अली बाबा इज एट वर्क कलेक्टिंग एंड कटिंग फायरवुड इन द फॉरेस्ट। कलेक्टिंग की अगर बात किया जाए तो संग्रह करना, आई होप समझ में। कटिंग मतलब काटना, फायरवुड मतलब लकड़ी का, ये कहाँ से, जंगल से। अगर बात किया जाए तो यहाँ से वन डे अली बाबा सिंगुलर इसलिए इजाइल है। तो देखते हैं, एक दिन की बात है, अली बाबा जब जंगल में लकड़ी काट के इकट्ठा कर रहे हैं, बोलिए, एंड ही हैपेंस टू ओवर हियर ए ग्रुप ऑफ 40 thieves विजिटिंग दियर ट्रेजर्स स्टोर। हैपेंस मैंने घटना, ट्रेजर माने संपत्ति, स्टोर में जहाँ इकट्ठा करना होता है, जहाँ पे स्टोर रूम होता है। कह रहा है कि ही हैपेंस, वह देखते हैं कि 40 लोगों का एक समूह आता है अपने, कहा जहाँ पे उन लोगों ने संपत्ति को अर्थात रखे हैं। द ट्रेजर इज ए केव, और जो संपत्ति है, जो कोष है, वो कहाँ है, एक गुफे में है। द माउथ ऑफ विच इज सील्ड बाय मैजिक, लेकिन बात किया जाए गुफा का तो क्या है, एक मैजिक वर्ड से बंद है, गुफा ढका हुआ है। इट ओपन्स ऑन द वर्ड्स, वो खुलता है। ईट के बाद V5 है क्योंकि इट सिंगुलर होता है। कह रहा है इट ओपन्स ऑन द वर्ड्स, यह शब्दों से खुलता है, उसका नाम है ओपन, खुलो। क्या नाम रखता है, सिम, एंड सील इट सेल्फ ऑन द वर्ड्स। और क्या होता है, स्वयं में जो ये शब्द बोलता है, क्लोज सिम, तो क्लोज हो जाता है। अर्थात जब सिम कहता है खुल जाओ, सिम तो खुल जाता है। बंद करने की बात आता है, सिम बोलता है, बंद हो जाता है। वेन द थीव्स आर गॉन, जब 40 चोर वहाँ से चले जाते हैं, अली बाबा इंटर्स द केव हिमसेल्फ। इंटर मैंने प्रवेश करना, और इंटर में से लगा हुआ है, तो इस समय V5 के रूप में है कि अली बाबा खुद सिंगुलर एक ही नेम है। अली बाबा इंटर द केव हिमसेल्फ, अली बाबा स्वयं उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। एंड टेक सम ऑफ ट्रेजर होम, और उसमें से जो गुफा के अंदर बहुत संपत्ति है, उसमें से कुछ जो संपत्ति है, कुछ जो सामान है, उसको अपने घर लेके आते हैं। अली बाबा बोरोज हिज सिस्टर इन लॉज स्केल्स टू वे दिस न्यू वेल्थ ऑफ गोल्ड कॉइन्स। बोरो मतलब ऐसा उधार होता है, लेना, उधार लेना। आज अब सबको समझ में आ रहा हो, कहानी के आप अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको बेहतरीन लगे, आप अच्छे तरीके से सीख सकें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। कहता है अली, अब देखते हैं सिस्टर इन लॉ के मतलब बहुत सा मीनिंग होता है। एक तो भाभी भी होगा, साली भी होता है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है भाभी की बात हो रहा है, क्योंकि कासिम की बीवी के पास जाएगा मांगने। स्केल मतलब मापने वाला चीज, माप कर सकते हैं। वे मैंने वजन करने वाला, वेल्थ माने धन, संपत्ति। तो कह रहा अली बाबा बोरो ही सिस्टर इन लॉ स्केल टू वे दिस न्यू वेल्थ ऑफ गोल्ड कॉइन। अली बाबा उधार के रूप में अपने भाभी के यहाँ से क्या लाते हैं, जिसमें क्या करे, जो लाया हो उसे नाप सके, माप सके। अनबिनॉनिस्ट टू अली, और इस बात से केयर नहीं करते हैं क्योंकि सीधे आदमी होते हैं, ध्यान भी नहीं रखते हैं, बस ले आते हैं। शी पुट्स
a blob of wax in the scale to find out what Ali is using them for. पुट वाला रखना, खुद सी है, इसके अनुसार V5 है। अगर बात किया जाए ब्लॉब का तो वो निशान बना देना जिसमें वो पकड़ सके, धब्बा या निशान। वैक्स, मोम लगाना ताकि वो सट जाए, मोम लगाना। तो अली जब मांगने जाता है तो वह क्या लगा देती है, एक निशान बना देती है, उसमें मोम लगा देती है ताकि जो भी वजन करे उसमें सटे। अली इज यूजिंग देम फॉर, कि अली क्या यूज करेगा इस जानने के लिए उसने ऐसा की। कासिम की वाइफ, एज सी इज क्यूरियस टू नो, क्यूरियस मैंने होता है उत्सुक। आज अब सबको समझ में आ रहा है और जुड़े रहे आप लोग। सी इज क्यूरियस टू नो, वह जानने के लिए उत्सुक है कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन हर इम्प्रोवर्सिस्ट ब्रदर इन लॉ नीड्स टू मेजर। इम्प्रोवर्सी मैंने गरीबी होता है, गरीब। ब्रदर इन लॉ तो कह सकते हैं देवर। कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन, किस तरह गेन को वो मापने के लिए, तौलने के लिए ले जा रहा है। टू हर शॉक शी फाइंड्स अ गोल्ड कॉइन स्टिकिंग टू द स्केल एंड टेल हर हस्बैंड। लेकिन जब वो देती है तो उसके अंदर चिपका देती है, और जब लौटाने जाते हैं तो उसके अंदर सोना चिपका होता है। और अपना पति कासिम अली से उसकी पत्नी कहती है, अली बाबा रिच एंड ग्रीडी ब्रदर कासिम। जैसे ही अली बाबा क्या अमीर हो जाते हैं, इस बात को जैसे उसके भाई जो लालची भाई है उसको पता चलता है उसकी पत्नी द्वारा, आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब किसी भी चीज़ों को पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर मैसेज दे सकते हैं, 8789509272 होगा। देखते हैं अब क्या हो गया। अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ब्रदर, अब क्या होता है, देखता है गरीब भाई अमीर हो जाता है, लालची बड़े भाई कासिम को अब घुटन महसूस होता है, कह सकते हैं आप। अली बाबा इज फोर्स्ड टू रिवील द सीक्रेट ऑफ द केव। तो फोर्स माने जबरदस्ती कहिए, जबरदस्ती। रिवील मैंने खुलासा करना, बताना, मतलब वो राज बताना। सीक्रेट मैंने रहस्य। तो अली बाबा इज फोर्स्ड, अली बाबा पर क्या करते हैं, फोर्स देते हैं ताकि क्या करे, खुलासा करे वो राज। किसका राज, जो केव है, गुफा है। कासिम गोज टू द केव। जैसे ही अली बाबा था छोटा भाई बताते हैं, कासिम गुफा के चलता है एंड इंटर विद द मैजिक वर्ड्स। और जैसे ही वो जादूगर जादुई शब्द बोलते हैं, बट इन हिज ग्रीड एंड एक्साइटमेंट ओवर द ट्रेजर्स फॉरगेट द मैजिक वर्ड्स टू गेट बैक आउट अगेन। लेकिन अंदर तो चले जाते हैं, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुक। हिज ग्रीड, वह लालची और उत्सुक ज़्यादा था। अंदर तो चला जाता है, लेकिन जब पूरी सामान को भर लेता है तो सब वो मैजिक सब भूल जाता है। द थीव्स फाइंड हिम देयर। वो चोर, देखेंगे थीव्स बड़ी मानी हो गया इसलिए फाइंड है, भी1 है। थीव्स, चोर ने देखता है उसे देयर एंड किल हिम, और उसे मार देता है क्योंकि देखता है कि उसकी लूटी हुई संपत्ति क्या किया है, इन लोगों ने हाथ लगाया है। तो गुस्सा की वजह से क्या किया है, मार देता है। When his brother does not come back, जब उसका भाई अर्थात कासिम
घर नहीं लौटता है, अली बाबा गोज टू द केव टू लुक फॉर हिम। तो अली बाबा तलाश करने जाते हैं उस गुफा के पास, एंड फाइंड द बॉडी, और बॉडी को देखते हैं, क्वार्टर में 4 भाग, एंड विथ ईच पीस डिस्प्लेड जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस ऑफ द केव। और क्या होता है, जहाँ पे गुफा होता है, जहाँ पे घुसने की जगह है, उसी के आसपास क्या करता है, फेंक देता है, टू डिस्करेज एनी सिमिलर अटेम्प्ट्स इन द फ्यूचर, ताकि कोई ऐसा साहस ना करे। तो आज आप सबको समझ में आ गया होगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी, देखते लाइन को कह रहा है, इन ट्रेंस ऑफ द केव टू डिस्करेज एनी सिमिलर अटेम्प्ट, इस तरह कोई प्रयास न करे, इसलिए उसकी बॉडी काट कर वहीं बिक देता है, चाहे तो फैला देता है, ताकि भविष्य में ऐसा कोई गलती न करे। तो आज आप सबको समझ में आ गया होगा, अली बाबा एंड 40 चोर कहानी का पहला भाग था, इसका अगले भाग भी आएगा, आप इंतजार करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर, सबको धन्यवाद।